क्यों भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ और ऐसा क्या हुआ था कि युद्ध के बाद गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे भगवान परशुराम का इतना क्रोधी स्वभाव हो गया था। भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का सिर क्यों काट दिया था और आखिर उन्होंने किस अपमान से क्रोधित होकर किया था 21 बार क्षत्रियों का संहार। एक बार परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पहुंचे, परंतु उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। गणेश जी ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने के लिए प्रतीक्षा करने को कहा, परंतु परशुराम जी को यह उचित नहीं लगा क्योंकि वे भगवान शिव के प्रिय शिष्य थे। जब गणेश जी ने उन्हें प्रवेश करने से रोका तो परशुराम जी क्रोधित हो गए और इसे अपना अपमान समझा। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। परशुराम जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ फरसा था। युद्ध के दौरान परशुराम जी ने अपना फरसा गणेश जी की ओर फेंका। गणेश जी ने अपने एक दांत पर वह वार सहा जिससे उनका एक दांत टूट गया। इस घटना के बाद गणेश जी एक दंत के नाम से विख्यात हो गए। भगवान परशुराम का क्रोधित स्वभाव उनके जीवन की एक विशेषता रही है जो उनके आस्थाओं से संबंधित है। भगवान परशुराम का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था और उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। उनके क्रोध का मुख्य कारण उनके साथ हुए अत्याचार और अन्याय था जो उन्होंने अपने जीवन में देखे। भगवान परशुराम का क्रोध मुख्य रूप से तब जागृत हुआ जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि के साथ एक राजा ने अपमानजनक व्यवहार किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने अपने तीव्र क्रोध का उपयोग किया और उन राजाओं का वध कर दिया जो अत्याचार कर रहे हैं। उनके क्रोध का कारण यह था कि वे धरती पर अधर्म और अत्याचार को नहीं सह सकते थे। भगवान परशुराम का क्रोध केवल नष्ट करने के लिए नहीं था बल्कि एक चेतावनी भी थी कि समाज में जब जब अन्याय बढ़ जाता है तो सच्चे धर्म रक्षकों को उठकर उसे समाप्त करना ही पड़ता है। भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर उनके पिता जमदग्नि ऋषि के आदेश पर काटा था। यह घटना उनके जीवन और चरित्र की परीक्षा मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता रेणुका अपनी तपस्विनी और पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन जब वे जल लेने नदी पर गईं, तो उन्होंने अनजाने में गंधर्वराज चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते हुए देख लिया और उनके मन में कुछ क्षण के लिए विकार उत्पन्न हुआ। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात को जान लिया। इसे पतिव्रता धर्म के विरुद्ध मानते हुए ऋषि जमदग्नि ने क्रोध में आकर अपने पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दिया। भगवान परशुराम के भाइयों ने इस आदेश का पालन करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन भगवान परशुराम ने अपने पिता का आदेश सर्वोपरि मानते हुए बिना किसी दुविधा के अपनी माता का सर काट दिया। उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और इस घटना की स्मृति मिटाने का वरदान मांगा। भगवान परशुराम ने जो किया था 21 बार क्षत्रियों का संहार, इसके पीछे एक ऐतिहासिक और पौराणिक कारण छिपा है। यह घटना उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका से जुड़ी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो असाधारण शक्तियों से संपन्न थी। है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने इस गाय को बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया। सहस्त्रार्जुन ने अपने सैनिकों सहित जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया जिसमें ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी गई। अपने पिता की हत्या और माता का अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नाश करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया क्योंकि यह माना जाता है कि है वंश के राजा और अन्य क्षत्रिय राजाओं ने अपने कर्तव्यों और धर्म को भूलकर अधर्म का मार्ग अपना लिया था। अंततः भगवान परशुराम ने क्षत्रिय वंश को समाप्त नहीं किया बल्कि
उनके आदर्श उत्तराधिकारी स्थापित किए ताकि धर्म और न्याय पुनः स्थापित हो सके। यह कथा शक्ति और धर्म के सही उपयोग का संदेश देती है। दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। या हमारी और भी शानदार वीडियो हैं, इन्हें जरूर देखें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।